मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में, प्रभु की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हमारी कक्षा गतिमान है, जिसमें हमने जीव तत्व, अजीव तत्व और आश्रव तत्व की चर्चा हमने की है और अभी कर्म प्राप्त विरति अर्थात आचार अर्थात संवर का स्वरूप। जहां विरति है वहां संवर है। इस तरह से 7वें अध्याय के अंतर्गत पाप का त्याग एवं धर्माचरण रूप 5 अणुव्रतों और महाव्रतों की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत तीसरे सूत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, भावना का स्वरूप। हमने गत कक्षा में शनिवार को भावना संबंधी विभिन्न चर्चा हमने की थी। भावना का क्या अर्थ है और भावना का क्या महत्व है। आज हम इसी सूत्र पर और आगे भावनाओं के भेद प्रभेद की चर्चा करेंगे। पहले एक बार सूत्र का उच्चारण। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच अर्थात व्रतों की स्थिरता के लिए तत् शब्द का प्रयोग यहाँ व्रतों के लिए हुआ है। वे व्रत मुख्य रूप से महाव्रत और उसी के अंतर्गत अणुव्रत भी, अणुव्रतों की स्थिरता के लिए भी भावनाओं की आवश्यकता है। मुख्यतः आगमकार 5 महाव्रतों के संदर्भ में 25 भावनाओं की चर्चा करते हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। इन 5 महाव्रतों की एक एक महाव्रत की 5-5 भावनाएं बताई गई है और कहा है पंचजामस्य पणवीसम भावनाओपनता। समवायांग सूत्र के 25वें समवाय में पंचयाम धर्म अर्थात पंच महाव्रत रूप धर्म के लिए उस संयम और चारित्र की स्थिरता के लिए, दृढ़ता के लिए 25 भावनाओं का कथन हुआ है। यही बात
तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 3रे सूत्र में भी यही बात कही गई है, भावना पंच। हमारे आगमों में और पूर्वाचार्यों द्वारा लिखे गए विशिष्ट संदर्भ ग्रंथों में मुख्य रूप से भावना के 2 प्रकार कहे गए हैं। अर्थात जो भावनाएं संक्लेश युक्त होती है, कषाय प्रेरित होती है, संसार वृद्धि कराने वाली होती है, अथवा जीव में कषाय को बढ़ाने वाली होती है, आत्मा का पतन करवाने वाली होती है, वे भावनाएं संक्लेश युक्त होने से संक्लिष्ट भावनाएं कही जाती हैं, या अप्रशस्त भावना, अशुभ भावना उनको कहते हैं। और ठीक दूसरी तरफ जो भावनाएं संसार और कषाय को घटाने वाली है, जो भावनाएं संक्लेश का शमन कराने वाली है, कषायों का शमन कराती है, जो भावनाएं आत्म रमणता की ओर ले जाती है, व्रतों और महाव्रतों को दृढ़ता प्रदान करने वाली है, वे भावनाएं क्लेश रहित होने से असंक्लिष्ट भावनाएं कही जाती है, जिन्हें शुभ भावनाएं या प्रशस्त भावनाएं भी कहते हैं। व्रतकल्प भाष्य में कहा गया है, दुविहाओ भावनाओ असंकिलिठाय संकिलिठाय। अर्थात दुविहाओ भावनाओं, भावनाएं 2 प्रकार की है, द्विविध 2 प्रकार की भावनाएं। असंकिलिठा अर्थात असंक्लिष्ट यानी कि प्रशस्त भावनाएं, शुभ भावनाएं जिसको हम कहते हैं। और फिर कहा है संकिलिठाय, संक्लिष्ट भावनाएं अर्थात संक्लेश परिणामों वाली। जीवात्मा के साथ जब क्लेश जुड़ा है, वैसे तो क्लेश यानी कषाय 10वें गुणस्थान तक घटते घटते रहता ही है, परंतु हमारी प्रवृत्तियां, हमारा सोच, हमारा चिंतन कषाय प्रेरित है या कषाय से ऊपर उठ करके। हम वीतराग भले ही ना हुए, अकषाई नहीं बने, फिर भी हमारे बहुत सारे परिणाम, हमारी बहुत सारी विचारधाराएं कषाय प्रेरित होती है, और बहुत सारी विचारणाएं या परिणाम हमारा कषायों से रहित होता है। जो परिणाम हमारा कषायों से ऊपर उठ करके कषाय प्रेरित नहीं है, आत्मा की अंतर शुद्धि से जो प्रेरित है, वे असंक्लिष्ट और शुभ भावनाएं कहलाती। और जिन भावनाओं में, जिन परिणामों में कषायों की अधिकता है, कषायों से प्रेरित होकर के हम जिस प्रकार के मन के परिणाम बनाते हैं, चिंतन करते हैं, या उस प्रकार की प्रवृत्ति आदि करते हैं, वे संक्लिष्ट, अप्रशस्त और अशुभ भावनाएं कहलाती। ज्ञानी हमें निर्देश देते हैं, प्रेरणा फरमाते हैं। ज्ञानियों का कथन है, मुत्तूर्ण संकिलित्थाय असंकिलित्था ही भावंती।
स्पष्ट शब्दों में फरमाया। भावनाएं दो प्रकार की है, असंक्लिष्ट भी है और संक्लिष्ट भी है। और जीव समय समय पर जैसी उसकी परिणाम धारा चलती है, जैसे उसके कषायों की तीव्रता मंदता होती है, जिससे वो प्रेरित होता है, छद्मस्त जीव कभी संक्लेश में रहता है और कभी कषायों की मंदता में रहता है। उस अपेक्षा से समुचय रूप में जीवों में दोनों प्रकार की भावनाएं हुआ करती। ज्ञानी स्पष्ट शब्दों में फरमाते हैं, मुत्तूण संकिलिठाय, अर्थात जो संक्लिष्ट भावनाएं हैं, क्लेश युक्त भावनाएं हैं, संक्लेश सहित भावनाएं हैं, उन भावनाओं को मुत्तूण, मुत्तूण का मतलब होता है छोड़ देना, मुक्त हो जाना, अलग हो जाना, अर्थात संक्लिष्ट भावनाओं से दूर रहे, अप्रशस्त भावनाओं को छोड़ दे, अशुभ भावनाओं का त्याग कर दे और असंकिलिठा ही भावंती, और जो असंक्लिष्ट भावनाएं हैं, अर्थात जो प्रशस्त भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, उन भावनाओं को भाता रहे, उन भावनाओं का पुनः पुनः चिंतन मनन परावर्तन अनुप्रेक्षा करता है। क्योंकि उन भावनाओं के चिंतन मनन से, उन भावनाओं के परावर्तन से, अनुप्रेक्षा से जीवात्मा व्रतों में, पाप के त्याग में स्थिरता प्राप्त करती है। अतः व्रतों में स्थिरता प्राप्त करने के लिए, पाप के त्याग में स्थिरता और दृढ़ता टिकाए रखने के लिए प्रशस्त भावनाओं का, शुभ भावनाओं का चिंतन करने के लिए ज्ञानियों ने निर्देश दिया है। तो मुख्य रूप से भावनाएं दो प्रकार की, अप्रशस्त भावना और प्रशस्त भावना। अगली कड़ी में हम इन भावनाओं के थोड़े से स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुभ भावनाएं। बंधुओं, ज्ञानियों ने कुल वर्गीकरण की दृष्टि से 6 प्रकार की शुभ भावनाएं कही, जिसमें भेद प्रभेद की अपेक्षा से कुल शुभ भावना के 54 भेद बताए। अर्थात चारित्र भावना, चारित्र भावना के अंतर्गत 5 महावृत्तों की जो 5-5 भावनाएं कही गई है, उन 25 भावनाओं को चारित्र भावना कहते हैं। अर्थात इन भावनाओं के चिंतन से, इन भावनाओं के पुनः पुनः परावर्तन से चारित्र में दृढ़ता प्राप्त होती है। अतः इनको, इन 25 भावनाओं को, 5 महावृत्तों की 25 भावनाओं को चारित्र भावना कहा। इसी तरह से दूसरे नंबर पर ध्यान भावना। ध्यान भावना के 8 भेद कहे। बंधुओं, ध्यान के मूल 4 प्रकार हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसमें से
आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के हेतु है, और संसार के हेतु होने के कारण से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान त्याज्य है, हेय है, छोड़ने योग्य है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के हेतु है। आगे आएगा जब हम पढ़ेंगे तत्वार्थ के अंदर ही चार ध्यान का जब परिचय आएगा तो वहां कहा है परे मोक्ष हेतु। अंतिम दो ध्यान मोक्ष के हेतु रूप है, मोक्ष के साधन रूप है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चार चार अनुप्रेक्षा बताई है। धर्म ध्यान की भी चार अनुप्रेक्षा है और शुक्ल ध्यान की भी चार अनुप्रेक्षा है। आगे प्रसंग आने पर उनकी विशेष चर्चा भी हम करेंगे। अभी मात्र हम भेद प्रभेदों की परिचय की स्थिति से हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान अब अनुप्रेक्षा के अंतर्गत धर्म ध्यान की चार और शुक्ल ध्यान की चार, यूं 8 भावनाएं जिनको ध्यान अनुप्रेक्षा या ध्यान भावना कहा। इसी तरह से वैराग्य भावना, बंधुओं जैसे चारित्र भावना की 25 भावनाएं चारित्र को विकसित करती है, चारित्र को दृढ़ बनाती है, वैसे ही जो ध्यान अनुप्रेक्षा के 8 प्रकार हैं, 8 भेद हैं, धर्म ध्यान के 4, शुक्ल ध्यान के 4, वे 8 अनुप्रेक्षाएं ध्यान में दृढ़ता लाते हैं, ध्यान को प्रशस्त बनाते हैं, ध्यान की स्थिरता और एकाग्रता को दृढ़ बनाने के लिए और टिकाए रखने के लिए ये ध्यान अनुप्रेक्षाएं काम। इसी तरह से तीसरा स्वरूप है वैराग्य भावना। महाव्रत तो व्यक्ति तब लेगा जब वैराग्य उसमें जगेगा। ध्यान भी उसके बाद की चीज है, पहले वैराग्य तो जागृत हो और उसके अंतर्गत बाहरी भावनाओं की चर्चा की गई। और जन सामान्य में जैन धर्म से परिचित थोड़ा सा भी कोई परिचित व्यक्ति होगा तो उसने 12 भावना का नाम जरूर सुना होगा, 12 भावनाओं को बार बार दोहराया होगा, चिंतन किया होगा, गुनगुनाया होगा। 12 भावनाएं जिनको कि वैराग्य भावना कहा गया है, अनित्य भावना, आशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना आदि कहा गया है। प्रत्येक साधक को, चाहे वो श्रावक श्राविका रूप हो या साधु साध्वी रूप हो, अपने वैराग्य को जगाने के लिए और अपने वैराग्य को दृढ़ बनाने के लिए, धर्म की श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए, संवेग भाव को मजबूत बनाने के लिए इन 12 भावनाओं का नित्य प्रति चिंतन आवश्यक है। और प्रायः साधक इन भावनाओं का कम से कम उच्चारण और चिंतन अपने जीवन में अवश्य करता है। और जिसके अंतर्गत राजा राणा छत्रपति हाथिन के अशिवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये जो 12 भावनाओं के दोहे हैं बड़े प्रचलित हैं। अर्थात नित्य नियम या नित्य कर्म के अंतर्गत ये 12 भावनाएं जैन साधु साध्वी श्रावक श्राविका के जीवन का अंग बना हुआ है। इससे वैराग्य को दृढ़ता मिलती है। तो तीसरे नंबर पर वैराग्य भावनाएं कही। चौथे नंबर पर योग भावना। योग भावना का
संबंध जो है वो मुख्य रूप से मनोयोग से है। नाम तो योग भावना का है, लेकिन मुख्य संबंध इनका मनोयोग से है। और दूसरी अपेक्षा से कहा जाए तो जीवन के व्यवहार से जुड़ी हुई है ये भावना। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना अनेकों बार प्रवचनों में, ज्ञान चर्चा में इन भावनाओं की बात आती है। सत्वेषु मैत्री, गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तौ। ये चार भावना है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना, गुणवानों के प्रति प्रमोद भाव जगना, क्लिष्टेषु जीवेषु, संसार में जो दुखी जीव हैं, पीड़ित जीव हैं, उनके प्रति कारुण्य भावना, करुणा और अनुकंपा होना, और माध्यस्थ भावना, जो विपरीत मति के लोग हैं, सन्मार्ग बताने पर भी सन्मार्ग स्वीकार नहीं करते हैं, हित शिक्षा से द्वेष रखते हैं, उपकार करने पर भी अपकार से बदला चुकाते हैं, अच्छा करने पर भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे जीवों को विपरीत मति वाले जीव कहा गया, विपरीत वृत्ति वाले जीव कहा गया। और तब भगवान ने कहा, भगवान ने फरमाया कि ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ भावना रखें, अर्थात समता भाव में आ जाए, अर्थात न्यूट्रल हो जाएं, बिल्कुल अंतर से अलग हो जाएं, उनकी किसी भी बात का बुरा ना माने। क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति की किसी भी बात का, किसी भी व्यवहार का बुरा मानते हैं, तब अपना बुरा होता है। बहुत गहरी बात है। हम जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमारे प्रति किए गए व्यवहार को, हमारे प्रति किए गए शब्दावली को, किसी की बात को, किसी के व्यवहार को जब हम बुरा मानते हैं, जब हमें लगता है कि अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, अमुक व्यक्ति ने हमारा अनादर किया है, हमारे उपकार का बदला अपकार से दिया है, जैसे ही हम ऐसा चिंतन लाते हैं किसी के द्वारा किए हुए व्यवहार को, चाहे वो वचन व्यवहार हो, चाहे वो कायिक व्यवहार हो, मानसिक व्यवहार हो, जैसे ही हम किसी के द्वारा किए हुए व्यवहार को अपने लिए बुरा समझते हैं, बुरा मानते हैं, हम अपना बुरा करते हैं। अपना बुरा कैसे? उसने जो किया किया, उसका जो कर्म बंधन होना है, कितने उसके परिणाम कलुषित हैं, क्या है क्या नहीं, हम उसके परिणामों को नहीं जानते। हम सिर्फ शब्द को जानते हैं या बाह्य दिखने वाले व्यवहार को जानते हैं। हमें बुरा लगा, हमने मान लिया उसने हमारे साथ बुरा, और ऐसा मान करके हमारे मन के परिणाम विकृत होते हैं। हमारे मन के परिणामों में द्वेष जागृत होता है, और जैसे ही हमारे परिणाम विकृत होते हैं, हमारे अंतर में द्वेष जागृत होता है, हम अपना बुरा कर लेते हैं। अर्थात हमारी आत्मा, हमारे मन परिणाम, हमारे अध्यवसाय क्लेश युक्त हो जाते हैं, कषाय युक्त हो जाते हैं, संक्लिष्ट हो जाते हैं। हम अपने आत्मा में विचलितता और विकृति का अनुभव करते हैं। इसलिए माध्यस्थ भावना की बात करी।
कोई कैसा भी व्यवहार करे, विपरीत व्यवहार करे, हम माध्यस्थ रहें। प्रतिकूलता में भी नहीं, ये तो प्रतिकूलता तो विशेष रूप से कहा ही गया, प्रतिकूलता में माध्यस्थ। वैसे तो अनुकूल व्यवहार में भी हमें माध्यस्थ बनना है। कोई हमारी निंदा करे तब भी माध्यस्थ बन करके रहे, और कोई हमारी प्रशंसा करे तब भी माध्यस्थ बन करके। और यहां इस संदर्भ में मुख्य रूप से विपरीत वृत्ति के प्रति, प्रतिकूलताओं के प्रति विशेष रूप से यहां माध्यस्थ भावना की बात कही। इन चार को योग भावना नाम दिया गया है। ये चार योग भावनाएं हैं। योग भावनाओं की दृढ़ता से, योग भावनाओं का जीवन में व्यवहार रूप में आचरण करने से हमारा जीवन शांतिमय बनता है, हमारा मनोयोग शांत और प्रशस्त बनता है। इसलिए प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, गुणवानों के प्रति प्रमोद, पीड़ित और दुखित जीवों के प्रति अनुकंपा और करुणा, और विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भाव की बात योग भावना के अंतर्गत। उसके बाद 5वें नंबर पे जिनकल्प भावना की चर्चा हुई। जिनकल्प भावना अर्थात तीर्थंकरों के शासन में, तीर्थंकरों की नेसराय में जब भगवान महावीर विचरण करते थे, 2 प्रकार के कल्प मुनियों के लिए बताए। संत पुरुषों के लिए, चारित्रात्माओं के लिए 2 प्रकार के कल्प कहे। एक जिनकल्प और दूसरा स्थविर कल्प। स्थविर कल्प जहां श्वेत वस्त्र, प्रभु महावीर के शासन की अपेक्षा से श्वेत वस्त्रधारी, उनके कुछ कल्प नियम जिनकल्प के तुलना में, जिनकल्प की अपेक्षा से स्थविर कल्प के नियम थोड़े सरल होते हैं, और स्थविर कल्प की तुलना में जिनकल्प के नियम कुछ कठिन होते हैं। पहली जिनकल्प की व्यवस्था वस्त्र रहितता है। बहुत दृढ़ता वाला व्यक्ति दिगंबरत्व को स्वीकार कर सकता है, हर एक व्यक्ति दिगंबरत्व को स्वीकार नहीं कर सकता, जिनकल्प को स्वीकार नहीं कर सकता। दिगंबर तो पहचान है, कल्प नहीं। कल्प है जिनकल्प। साथ ही एक ही समय में आहार पानी लेना जीवन पर्यंत, एक दिन में एक स्थान पर एक ही बार में आहार पानी ग्रहण करना, वस्त्र का त्याग, किसी भी प्रकार के साधनों को नहीं रखना, उपकरणों को नहीं रखना, पात्र नहीं रखना, वस्त्र नहीं रखना, जंगलों में रहना, आदि आदि कठिन नियम स्थविर कल्प की तुलना में कठिन नियम होते थे जिनकल्प के। और भगवान महावीर के निर्वाण के 64 वर्ष बाद, यानी कि 64 वीर निर्वाण संबंध, जिनकल्प का विच्छेद हो गया। जम्बू स्वामी मोक्ष पधारते हैं, आगमों में वर्णन है 10 बोलों का विच्छेद, उसमें जिनकल्प का भी विच्छेद कहा। तो जिनकल्प को जो धारण करता है उस चौथे आर्य की अपेक्षा वहां कुछ विशिष्ट भावनाओं की जरूरत होती है। जिनकल्प को धारण करने से पहले साधक
अपने तप की व्यवस्था, कितना तप कर सकता हूं, सत्व मेरी कितनी शक्ति है, मेरी आत्मशक्ति, मेरी शारीरिक शक्ति, मेरा संज्ञान किस प्रकार का है, सूत्र भावना, मेरा शास्त्र ज्ञान कितना है, मैं कितने सुत का अधिकारी हूं, पात्र हूं, एकत्व भावना, जिन कल्प में सब कुछ अकेले करना होता है, क्योंकि पात्र नहीं रखते हैं, झोली और पात्र नहीं होता है, कर पात्र, हाथ में ही आहार करना है। स्थविर कल्प में मुनि स्वयं अपना आहार ला सकते हैं, दूसरों के लिए भी आहार ला करके दे सकते हैं, अपने अपने संघाड़े में, अपने अपनी संभोग व्यवस्था के अनुसार लाके देते हैं। जिन कल्प में कोई दूसरा किसी तीसरे के लिए आहार नहीं लाता, प्रत्येक मुनि को स्वयं अपने आहार के लिए जाना होता है, अभिग्रह के साथ, और एक ही स्थान पर एक ही समय में आहार लेना होता है, पानी भी वहीं लेना होता है। इसलिए एकत्व मुख्य है, सहयोग की अपेक्षा नहीं होगी, सेवा सहयोग की अपेक्षा नहीं रखी। और बल भावना, सत्व भावना में आत्मबल की बात है, और बल भावना में मुख्य रूप से शारीरिक बल की बात है। इन भावनाओं का चिंतन करके, कहीं कहीं आगमों में इसको तुलना भावना भी कहा है, तुलना करके अपने बल की, अपने तप की, अपने आत्म सामर्थ्य की, अपने एकत्व की, अपने शास्त्र ज्ञान की तुलना करके, तोल करके, तुलना का मतलब यहाँ किसी और से कंपेयर नहीं करना है, स्वयं से कंपेयर, तोल मोल करके स्वयं तोले अपने आप को कि मैं किस लेवल पर हूं। अगर मैं इन व्यवस्थाओं में खरा उतरता हूं तो मैं जिन कल्प स्वीकार कर सकता हूं, अन्यथा स्थविर कल्प स्वीकार। और इसीलिए पंचम आर्य में, क्योंकि पंचम आर्य का सत्व बल संज्ञान कमजोर हो जाता है, चौथे आर्य में जन्मे हुए जिन कल्प स्वीकार करके पांचवें आर्य तक रह सकते थे शुरुआत के वर्षों में, पर पांचवें आर्य में जन्मने वाले जिन कल्प को धारण कर नहीं सकते, वैसी दृढ़ता और वैसी सामर्थ्य, आत्म सामर्थ्य, शारीरिक बल आदि नहीं होता है पांच। तो ये पांच जिन कल्प भावनाएं कहला। उसके बाद अगली चार भावनाएं, इनको ज्ञान चतुष्क भावना कहा गया है। ये समुच्चय है, पांच विभाग, अर्थात चारित्र भावना, ध्यान अनुप्रेक्ष यानी कि ध्यान भावना, वैराग्य भावना, योग भावना और जिनकल्प भावना, ये पांच पर्टिकुलर है। चारित्र भावना में पांच महाव्रतों की 25 भावनाएं हैं, ध्यान भावना में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चार चार भावनाएं हैं, वैराग्य भावना वैराग्य को टिकाने के लिए और वैराग्य को जगाने के लिए मुख्य रूप से है, योग भावना में मुख्य रूप से व्यवहार शुद्धि और मनोयोग में मन के परिणामों में शांति और शुद्धता को बढ़ाने के लिए है, जिनकल्प भावना मुख्य रूप से जिनकल्प को धारण करने के लिए है, और धारण करने के बाद उसको टिकाए रखने के लिए इनका चिंतन होता है। पर ज्ञान चतुष्क भावनाएं समुच्चय रूप है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वैराग्य भावना, अर्थात समुच्चय रूप से सभी प्रकार की शुभ भावनाएं इन चार भावनाओं में समाई। सदा ज्ञान का चिंतन करें, सदा दर्शन की विशुद्धि को बनाए रखने का चिंतन करें, सदा चारित्र को दृढ़ बनाए रखने के लिए 25 भावनाओं का चिंतन इसके अंतर्गत, और वैराग्य को टिकाए रखने के लिए 12 वैराग्य भावनाओं का चिंतन इसके अंतर्गत।
अतः ये चार भावनाएं, ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चारित्र भावना और वैराग्य भावना, ये समुचे रूप से संपूर्ण शुभ भावनाएं इन चार में समाई। इस तरह से शुभ भावना के अंतर्गत इन 54 प्रभेद सहित शुभ भावनाओं का वर्णन हमारे आगमों में और ग्रंथों में हुआ है। अगली कक्षा में हम 25 भावनाओं, मुख्य विषय इस अध्ययन में 25 भावनाओं का है, चारित्र भावनाओं का। हम अगली कक्षा में चारित्र भावना का विशेष रूप से ध्यान करेंगे, जिसमें अहिंसा व्रत की, सत्य महाव्रत की, फिर अस्तेय अचौर्य महाव्रत की, ब्रह्मचर्य महाव्रत की और अपरिग्रह महाव्रत की 5-5 भावना है। उसके बाद अशुभ भावनाओं का वर्णन भी हुआ है। अशुभ भावनाएं भी आगमों में बताई गई है। बंधुओं, जब तक व्यक्ति अशुभ भावनाओं का त्याग ना करे, वहां तक शुभ भावनाओं में उसका कदम आगे नहीं बढ़ सकता। पहली आवश्यकता है अशुभ को छोड़ना। अशुभ को छोड़े बिना शुभ या तो ग्रहण नहीं किया जाएगा, और ग्रहण भी कर लिया तो वो शुभ शुभ रूप रह नहीं पाएगा, विशुद्ध रह नहीं पाएगा, विकृत हो जाएगा। जैसे किसी बर्तन में हमको खीर लेनी है, और खीर लेने से पहले अगर हमने देखा कि बर्तन में खटाई, तेल, मिर्ची आदि पड़े हुए हैं, खीर बिल्कुल विशुद्ध है, खीर बहुत अच्छी है, लेकिन जिस बर्तन में हम वो खीर लेने जा रहे हैं, उस बर्तन में कहीं खटाई चिपकी हुई है, कहीं मिर्ची का पाउडर पड़ा है, कहीं आमली का रस गिरा हुआ है, कहीं तेल गिरा हुआ है। कितनी भी विशुद्ध खीर है, समझदार व्यक्ति ऐसे पात्र में खीर ग्रहण नहीं करेगा। और किसी ने ध्यान ना रखा, और यदि ऐसे पात्र में खीर को ग्रहण कर लिया, कितनी भी विशुद्ध खीर है, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में उस पात्र में रहे हुए विकृत पदार्थों के कारण, खीर के लिए वो विकृत पदार्थ है, खटाई, तेल, मिर्ची, इमली, वो विशुद्ध खीर कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में विकृत हो जाएगी। उसका स्वाद खत्म हो जाएगा, उसका तत्व विकृत हो जाएगा, वो रस से विरस हो जाएगी और उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाएगी। ठीक वैसे ही शुभ भावनाओं की, प्रशस्त भावनाओं की जो चर्चा हम ऊपर कर आए हैं, प्रशस्त भावना रूपी खीर को ग्रहण करने के लिए साधक को पहले अपने पात्रता में से अशुभ भावनाओं को निकालना होगा। जब तक अशुभ भावनाओं को निकाल नहीं दिया जाएगा, वहां तक शुभ भावनाएं या तो ग्रहण नहीं होंगी, और किसी ने अशुभ को साथ में रखते हुए शुभ भावना को ग्रहण करने का प्रयास भी किया, तो वे शुभ भावनाएं भी अशुभ पात्र में आकर के, विकृत पात्र में आकर के विकृत हो जाएंगी। इसलिए ज्ञानियों ने, ऊपर हम चर्चा कराए,
संक्लिष्ट और असंक्लिष्ट की बात भाष्य के अनुसार हमने चर्चा की थी। मुत्तूर्ण संक्लिष्टा, जो संक्लिष्ट भावनाएं हैं, अप्रशस्त भावनाएं हैं, अशुभ भावनाएं हैं, उनका त्याग करे, तब जाकर के असंक्लिष्टा ही भावंती, अशुभ भावनाओं का त्याग करके ही शुभ भावनाओं का भावन हो सकता है। अशुभ का त्याग किए बिना शुभ भावनाओं का भावन नहीं हो सकता। अतः महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने शुभ भावनाओं का परिचय देते हुए अशुभ भावनाओं का विशेष परिचय पहले करवाया। अशुभ भावनाएं भी मुख्य रूप से 6 प्रकार की कही गई है और उनके 54 भेद कहे गए। कंदर्प भावना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अभियोगी भावना, तीसरा किलविशी भावना, चौथा आसुरी भावना, पांचवा सम्मोही भावना। और इन पांचों के 5-5 प्रभेद बताए हैं, 5-5 प्रकार कहे हैं। और इस तरह से इन 5 कांदर्पी, अभियोगी, किलविशी, आसुरी और सम्मोही, इन 5 भावनाओं के 25 भेद कहे। और समुच्चय रूप में, जैसे शुभ भावना में समुच्चय रूप में 4 भावनाएं कही, ज्ञान चतुष्क, वैसे यहां अशुभ नवक, अशुभ भावना के अंतर्गत नवक यानी कि 9 प्रकार की भावनाएं कही। अशुभ भावनाएं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से प्रेरित भावनाएं, और साथ ही क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कषायों से प्रेरित, यानी कि 5 पाप और 4 कषाय, इन 9 भी पाप ही है। प्राणातिपात, मृषावाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया और लोभ, 1 से लेकर 9 तक जो पाप है, उन 5 पापों से प्रेरित जीव की जो भी प्रवृत्ति या भावनाएं है, परिणाम है, उनको अप्रशस्त भावना के अंतर्गत अप्रशस्त भावना नवक, नवक यानी 9 की संख्या, इन 9 की बात कही। बाकी सारी भावनाएं इन 9 में समाहित है। जैसे वहां शुभ भावनाओं में सारी 50 शुभ भावनाएं, 54 भेद कुल कहे थे, वहां वो 50 शुभ भावनाएं उन 4 में समाहित है। वैसे यहां 25 अशुभ भावनाएं इन 9 में समाहित। 5 मुख्य मुख्य है, पर्टिकुलर है, कांदर्पी, अभियोगी, किलविशी, आसुरी और सम्मोह, वो अपने एक एक विषय के अंतर्गत है, लेकिन ये नवक इन सब को समाहित कर देती। आगम के अंदर इन अप्रशस्त भावनाओं को बताते हुए कहा गया है कि जो साधु, क्योंकि जैन दर्शन के अंतर्गत, जैन आगमों के अंतर्गत जो भी बातें कही है, मुख्य रूप से भिक्षु को, साधु को, निर्ग्रंथ को सामने रख करके कही गई। हमारे लिए उसमें से आंशिक रूप से हमको स्वीकार करना है, अपने लेवल से उसको ग्रहण करना है, पर आगमकार का कथन मुख्य रूप से भिक्षु को सामने रख करके वर्णन किया गया। तो वहां कहते हैं कि जो मुनि संयमी, अभी हमने चर्चा की थी कि अगर अशुभ भावनाओं को त्याग किए बिना शुभ को धारण भी कर लेता है तो शुभ विकृत हो जाता है, वो अपने शुभ स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में रह नहीं पाता। इसी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए ज्ञानियों ने फरमाया इन 5 भावनाओं के अंतर्गत कि जो साधक दीक्षित है, संयमी है, महाव्रती है, निर्ग्रंथ मुनि है,
उसे इन 5 भावनाओं का त्याग करना ही है। और कषाय नवक की जो 9 भावनाएं बताई उनका त्याग करना ही है। कदाचित कोई साधक संयमचर्या में रहते हुए कंदर्प, आभियोगी, किलबिशी, आशुरी, सम्मोही जैसी भावनाओं का अगर त्याग ना करे तो उनसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 9 की वृद्धि होगी। चाहे वो कांदर्पी भावना का प्रयोग करे, आभियोगी करे, किलबिशी करे, आशुरी या सम्मोही, किसी भी प्रकार की विकृत भावना, अप्रशस्त भावना अगर संयमी जीवन में अगर प्रकट हो जाती है, संयमी जीवन में अगर वो घर कर जाती है, तो वो अशुभ, अप्रशस्त भावना नवक को बढ़ाती है। अर्थात हिंसा आदि पापों में प्रवृत्ति होगी, आंशिक रूप से हो, सूक्ष्म रूप से हो, प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, पर होगा। और क्रोध आदि कषायों में वृद्धि होगी। प्रत्यक्ष जीवन में पाप बढ़ेंगे और वैसा साधक इन अप्रशस्त भावनाओं का प्रयोग करता हुआ संयमचर्या भी पाल रहा है और साथ में अप्रशस्त भावनाओं का प्रयोग भी कर रहा है। तो वैसा साधक, यूं तो अपने यहां कहा गया है, साधु की गति वैमानिक देव की होती। पहले देवलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक अपनी अपनी संयम साधना और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार 35 वैमानिक देवों का आयुष्य बंद करते हैं साधु, और जो वीतराग हो जाते हैं आयुष्य बंद नहीं करते, मोक्ष पदार्थ। पर जिनका अभी भाव बाकी है तो वैमानिक देव में जाते हैं। और वैमानिक देवों में भी रिद्धि संपन्न देव बनते हैं, महरिद्धिक देव बनते हैं, या इंद्र या अहमिंद्र बनते हैं। लेकिन यदि संयम में ये दोष लगे, ये अप्रशस्त भावनाएं अगर संयम में घर कर गई, तो वैसी स्थिति में वे साधक आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से जितना जैसा दोष लगाएंगे उसके अनुसार विराधक हो जाएंगे। और जब विराधक हो जाते हैं तो उनकी गति या तो असुर आदि भवनपतियों की होगी, या तो किलविशी देवों में उत्पन्न होंगे। अगर पूर्ण रूप से विराधक हो गए, दर्शन से भी विराधक हो गए, क्योंकि किलविशी एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो वो किलविशी देवों में उत्पन्न होंगे। अथवा वैमानिक में या भवनपति व्यंतर आदि में अभियोग्य आदि जो भेद बताए गए हैं, छोटी जाति के देवता छोटी जाति के देव बनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने संयम को विकृत कर दिया, त्याग नहीं दिया, संयम को छोड़ नहीं दिया, लेकिन विराधनाएं जुड़ गई। और विराधना जुड़ने के बाद भी अगर प्रायश्चित ले ले, शुद्धिकरण कर ले, तो आराधक हो सकते हैं। कदाचित दोष लग गया, चिंतन किया, दोष को दोष रूप माना, प्रायश्चित लिया, शुद्धिकरण किया, और भविष्य में उस दोष को लगाने से बचने का संकल्प कर लिया, आराधक हो जाए। लेकिन दोष लगने के बाद शुद्धिकरण की भावना नहीं आई, आत्म जागृति नहीं आई, पश्चाताप नहीं हुआ, आलोचना, प्रायश्चित आदि से शुद्धिकरण नहीं किया और उन चीजों को टिकाए रखा, तो विराधक। वैसी स्थिति में
उनका जो अगला जन्म होगा देवगति हो जाएगा संभवतः, लेकिन उच्च जाति के रिद्धि संपन्न महारिद्धिक इंद्र और अहमिंद्र जैसे वैमानिक देवों में नहीं जाएगा। इस प्रकार किलविसी देव असुर यानी कि भवनपतियों में जो असुर कुमार आदि के भेद बताए गए हैं, ऐसे स्थानों में वैमानिकों में भी अगर चले गए तो किलविसी बनेंगे, अभियोगिक देव बनेंगे, जो छोटी जाति के, हेय जाति के बने जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? ये भावों के कारण। भावनाएं अप्रशस्त है, इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि पहले अप्रशस्त भावनाओं का त्याग करें। अप्रशस्त भावनाओं का त्याग करके प्रशस्त भावनाओं से अपने संयम को विशुद्ध बनाएं, दृढ़ बनाएं, स्थिर बनाएं। अन्यथा ये अप्रशस्त भावनाएं व्यक्ति को वापस संसार में विकृतियों में डाल सकता है। मुख्य रूप से इन 5 भावनाओं का थोड़ा सा परिचय हम ले लें। कंदर्प का मतलब होता है काम विकार। संयमी कामनाओं के त्यागी होते हैं, लेकिन अप्रशस्त परिणाम जागृत हो जाए तो काम विकार की बात, वार्तालाप, हास्य, उत्तेजना वर्धक, विकार वर्धक चिंतन, विकार वर्धक वचनों का प्रयोग, ऐसी हीन चेष्टाएं, मानसिक, वाचिक और कायिक काम विकार से जुड़ी हुई कोई भी बात कंदर्प भावना कहलाती है। दूसरा है अभियोग्य। अभियोग्य शब्द का अर्थ होता है दास या नौकर, गुलाम। अपने लब्धियों से, अपने ज्ञान के द्वारा सिद्ध किए हुए मंत्र आदि के द्वारा, यंत्र तंत्र मंत्रों का उपयोग, ताबीज डोरा आदि मलिन विद्याएं, इनके माध्यम से किसी को अपने वशवर्ती बनाने की भावना या किसी और के लिए किसी को वशवर्ती बनाने की भावना प्रकृति का नियम है। जो जैसा करता है उसे उसी प्रकार का लगभग मिलता है। अब यहां वशवर्ती करने की भावनाएं हैं, तो वहां देव जब बनेंगे तो दास जाति के देव, नौकर जाति के देव, अभियोग्य छोटी जाति के देव। तीसरी किलविसी भावना। किलविसी शब्द का अर्थ होता है घृणित, नीच, हल्का स्वरूप, ओछा स्वरूप। जो लोग संयमी भी बन जाते हैं और बाद में दृष्टि विशुद्धि नहीं रहे, दर्शन विशुद्धि नहीं रहे, परिणाम विकृत हो जाएं, तो ज्ञान, केवली, धर्माचार्य, धर्म संघ और साधु की निंदा, अवर्णवाद करे। मुख्य कारण इसका किलविसी बनने का जो बताया गया है वो अवर्णवाद है। ज्ञान और ज्ञानियों का, केवली भगवंतों का, संघ का, जिन शासन का अवर्णवाद करने से, निंदा आदि करने से, निंदा और अवर्णवाद वही व्यक्ति करता है जिसके मन में कलुषित परिणाम हो। जो प्रमोद भाव से भरा होता है वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, कभी किसी का अवर्णवाद नहीं करेगा। और जहां प्रमोद भाव का अभाव हो और जहां पे कलुषित परिणाम ज्यादा हो, वहां ऐसी स्थिति। चौथे नंबर पर आसुरी। आसुरी शब्द का ही अर्थ असुर परिणाम, दैत्य वृत्ति, अपना कषाय बढ़ाए, कलह वर्धक वातावरण बनाए, आहार में और यश कीर्ति में आसक्ति रखे और क्रोध के वश क्रूर भाषा का प्रयोग करे और उसके बाद उसमें पश्चाताप भी ना करे और क्रूरता करके खुश हो, पश्चाताप भी ना करे।
वैसी स्थिति में जैसे परिणाम यहाँ रहे क्रूरता के, वैसा ही आसुरी स्थान में अशुर कुमार आदि में उत्पन्न होता है। ये मुनि की अपेक्षा से कहा गया है। जो त्यागी होते हुए भी ऐसा करते हैं, जो त्यागी नहीं और ऐसी भावनाओं का प्रयोग करते हैं, वो तो बहुत नरकादि गतियों में जाते हैं, भयंकर पाप का सेवन करके भयंकर कर्मों का बंद करते हैं। पर जो अच्छे स्थान पर होते हुए भी इन चीजों का उपयोग कर लेते हैं, इन चीजों का प्रयोग कर लेते हैं, तो वे वैमानिक जैसे इंद्र और अहमिंद्र जैसे स्थान से पतित होकर के छोटी जाति के देवों में उत्पन्न हो जाते हैं। क्रूरता की मुख्यता रहती है आसुरी भावना में। और चौथी, पांचवी सम्मोही भावना। सम्मोही भावना के अंदर मोह की प्रगाढ़ता रहती है। मोह की प्रगाढ़ता के कारण दूसरों को उन्मार्ग का कथन करे, अथवा जो सन्मार्ग है ज्ञानियों का बताया हुआ, अपने मन इच्छित अर्थों के द्वारा उसको दूषित करके बताए, मिथ्या तर्क वितर्क करे सन्मार्ग में, और स्व की मोह में इतना रहे, व्यामोह में हो जाए, स्व की साधना में भी जिसको शंका विचिकित्सा उत्पन्न हो जाए कि मेरी साधना में कर रहा हूं, मुझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें भी मिथ्यात्व का पुट बढ़ता चला जाता है। अथवा खुद तो सही मार्ग पर हैं पर दूसरों को भ्रमित करते हैं, पर मोह, स्वमोह में खुद भ्रमित होते हैं और पर मोह के अंतर्गत दूसरों को भ्रमित करते हैं। और इस तरह से मोह की प्रगाढ़ता के कारण ऐसे जो परिणाम जीव के अंतर्गत आ जाते हैं, तो वो सम्मोही भावना है। ये 5 मुख्य रूप से अशुभ भावनाओं के मुख्य प्रकार हैं, जिनके 5-5 भेदों की थोड़ी सी चर्चा हमने की। इन अशुभ भावनाओं से बचें तो अपने आप स्वतः हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और क्रोध, मान, माया, लोभ से अपने आप बचा जाएगा। और इन भावनाओं में उलझे रहेंगे, इन विकृत अप्रशस्त भावों में अगर उलझे रहेंगे, तो ये 9 प्रकार की जो अप्रशस्त भावना, नवक जो कहा गया है, उसमें और ज्यादा रूप से जो है विकृति आएगी, यानी कि पाप का भांडा भरता जाएगा, पाप की क्रियाएं बढ़ती जाएगी। तो मूल में तो ये अप्रशस्त एक अपेक्षा से ये 5 हैं जो इन 9 को वृद्धिगत करती है। दूसरी अपेक्षा से ये 9 मुख्य हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ और हिंसा आदि, जो इन 5 को सपोर्ट करती है। मतलब ये 5 9 को बढ़ाती है, ये 9 इन 5 को या 25 भेदों को बढ़ाती है। अप्रशस्त अप्रशस्त को बढ़ाता है और प्रशस्त प्रशस्त को बढ़ाता है। अतः ज्ञानियों ने इनको अप्रशस्त भावनाएं कही है। अभिधान राजेंद्र कोश के अंतर्गत इसका परिचय दिया है, मूल अप्रशस्त भावनाएं। जो 9 है वो मूल है। कहा है, पाणी वह मुसावाए अदत्त मेहुन परिगहे चेव कोहे माने माया लोभे यह हवंती आपसत्था। अर्थात प्राणीवध, हिंसा से जुड़ी हुई भावना, मृषावाद, असत्य से जुड़ी हुई भावना, अदत्त, चोरी से जुड़ी हुई भावना, मेहुन, अब्रह्म से जुड़ी हुई भावना, परिग्रह, आसक्ति और परिग्रह से जुड़ी हुई भावना, कोहे माने माया लोभे, क्रोध, मान, माया और लोभ से जुड़ी हुई भावना, यह हवंती आपसत्था, ये सभी अप्रशस्त भावनाएं होती है। अभिधान राजेंद्र कोश भाग 4 के अंदर इस गाथा के माध्यम से इन मूल अप्रशस्त भावनाओं का परिचय दिया है। ज्ञानियों का हमें यही संदेश है कि हम अप्रशस्त भावनाओं का त्याग करें और प्रशस्त भावनाओं का अधिक से अधिक चिंतन, मनन, अनुप्रेक्षा करें, तो हमारे पाप दूर होंगे, हमारे कषाय घटेंगे, हमारे व्रतों में और धर्माचरण में दृढ़ता आएगी, निखार आएगा। इसी भावना के साथ आज का समय होने जा रहा है। बस अंतिम गाथा एक बार वापस पढ़ लेते हैं लास्ट क्लिप में। पानी वहे
पाणी वह मुस्सावाए अदत्त मेहुण परिगहे चेव कोहे माणे माया लोभे यह हवंती अपसत्था। ये अप्रशस्त भावनाएं हैं, अभिधान राजेंद्र कोश के अंतर्गत इस गाथा के द्वारा भी बताया गया है। हम अप्रशस्त से मुक्त बने और प्रशस्त भावनाएं हमारे जीवन में, हमारे आचरण में अधिक से अधिक आए, ताकि हमारा पाप का त्याग हो और धर्माचरण में हमारा विकास हो। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ मैं आज की कक्षा को विराम देता हूं। मेरे कथन में कहीं कोई स्खलना हुई हो अथवा जानते अनजानते किसी भी प्रकार से जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो मैं आप सभी की साक्षी से, संघ की साक्षी से, आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।